नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद है कुर्ला में, जहां पर संविधान बचाओ मंच के संस्थापक अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है मंसूर शेख जी। ये जो हिजाब का विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर, ये जो विवाद मुद्दा गर्म हुआ है, आइए जानते हैं इस पर उनका क्या कुछ कहना है या फिर उनकी क्या राय है। मैं संस्थापक संविधान बचाओ मंच कुर्ला मुंबई से आपकी खिदमत में हूं और ये डीआरवी न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पे आज रोशनी डालने के लिए यहाँ तक आए और मेरी बात को रखने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आज मुस्लिम औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें कई सौ कई हज़ार सालों से पर्दा नकाब रखती हुई आई, हिजाब रखती हुई पूरे देश भर में, और सबको पता ही। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अन्य धर्मों की भी महिलाएं जो है वो अपने हेड को कवर करती हैं, चेहरे को कवर करती हैं। तो आज अचानक ये गवर्नमेंट को, सरकार को, कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अचानक ये क्या हुआ, उनको अचानक ये महसूस क्यों हुआ, ऐसी नोटिफिकेशंस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ गई कि अचानक से उनको याद आया कि भाई हिजाब में कोई लड़का बच्ची नहीं आ सकती, और इस तरह से। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो इस पूरे सिनेरियो का जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि आप देखिए, उसी कॉलेज की बच्ची अंदर आ रही है और उसी कॉलेज के बच्चे उन्हें रोक रहे हैं। मतलब इस धर्म की राजनीति ने आज बच्चों को भी, यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े, तमाम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे धर्म का, जात का, कोई समाज का भेदभाव नहीं होता है। वहाँ किसी भी सोसाइटी से बच्चा आता है वो सिर्फ उस स्कूल का विद्यार्थी होता है। लेकिन आज इस तरह की राजनीति ने, भारतीय जनता पार्टी की इतनी खतरनाक ध्रुवीकरण की राजनीति ने बच्चों तक के अंदर इतना जहर घोल दिया है कि आज वो बच्चे भी उन बच्चियों के खिलाफ खड़े हो गए जो सदियों से हिजाब पहनती हुई आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये हिजाब का जो विवाद है ये क्यों हो रहा है? ये हिजाब का जो विवाद है मैडम, ये सिर्फ हिजाब का विवाद नहीं है। ये बहुत आपको सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उनकी एक सोची समझी साजिश है किस तरह से मुसलमानों को इस देश के अंदर से एकदम मेन स्ट्रीम से अलग थलग कर दिया जाए। इसके पहले आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक के ऊपर जो अभी 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी, हमारे इतने विकास पुरुष, इतने ज़बरदस्त आदमी, जिन्होंने कहा था कि 2022 तक तमाम देश की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएगी। आज हम 2022 में मौजूद है और किसी को भी ऐसा लगता नहीं कि देश में समस्याएं खत्म हो गई। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कानून लाई थी जिसे हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, और उस ट्रिपल तलाक के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दावा था कि हम मुस्लिम औरतों को एक अलग लेवल देंगे, ये बहुत बैकवर्ड है, इनको आगे लेके जाएंगे, और समाज में जो इनके ऊपर पाबंदियां लगती है, एक मर्द उनको छोड़ देता है, इन सब चीज़ों को हम लोग वो करके इनको आगे लेके आएंगे। तो मैं सिर्फ एक प्रश्न उनसे करना चाहता हूँ कि जब मुस्लिम औरतों की सुल्ली डील और बुल्ली भाई ऐप डील के ऊपर जब नीलामी हो रही थी, बदनामी हो रही थी, तब ये प्रशासन कहाँ था, तब ये सरकारें कहाँ थी? और आज वो भांड मीडिया किधर है? जिस तरह का जो दूसरा गोदी मीडिया है वो किधर है, जो आज वो मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिला रहा था ट्रिपल तलाक के ऊपर, और आज एक मुस्लिम बच्ची के पीछे सैकड़ों झुंड के अंदर सैकड़ों लड़के उसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के पीछे लग जाते हैं और वो बच्ची उनसे निकल के आगे जाती है। तो उनको रोकने के लिए आज वो मीडिया और नरेंद्र मोदी जी और कर्नाटक की सरकार किधर है? जबकि मुद्दा असल में वो नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है कि ये जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, और भी पार्टीज़ में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, जो सिर्फ चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान हमेशा लड़ता रहे ताकि उनकी सत्ता हमेशा चलती रहे। और इस देश का वो ये भूल चुके हैं कि इस देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान इस देश के अंदर संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। अलग इस देश की अनेकता में एकता ही सबसे बड़ी भारत की खूबी है। भारत के अंदर अलग अलग जात, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के बहुत सारे अलग अलग भाषाएं मौजूद है। आप 30-40 किलोमीटर अगर भारत में ट्रैवल करते हैं तो हर 30-40 किलोमीटर पर यहाँ की भाषा, वेशभूषा, खान पान बदल जाता है। तो ये अनेकता में एकता जो भारत की सबसे बड़ी खूबी है, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। आप सिर्फ हिजाब की बात मत कीजिए, आप ये सोचिए एक सिख बच्चा जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, वो अपने सर के ऊपर टर्बन पहनता है, तो उसे क्यों नहीं रोका जाता है? आज सिख लोग जो किरपाल रखते हैं उनको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन एक मुस्लिम लड़की को भी हक देता है कि वो अपने हेड को, अपने चेहरे को अगर कवर करना चाहती कवर करे, ना करना चाहती हम किसी पे थोप नहीं रहे हिजाब को। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। एक जैन मुनि है तरुण सागर जी, उन्होंने हरियाणा के अंदर असेंबली के अंदर जाकर अपनी बातों को रखा था जब वो पूरी नंग अवस्था में थे। उनके बदन पर एक कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। आप सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी ने भी उनसे मुलाकात की, आपकी अदालत में भी वो आए थे, कई राज्य के मुख्यमंत्री उनसे मिल चुके, बाकायदा वो लोगों से मिलते थे। और उसी अवस्था में हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमसे उनसे मसला नहीं है कुछ भी, लेकिन नंग अवस्था में रोड पर घूमने की इजाज़त संविधान ने ही उनको दिया है। क्यों दिया है? तो इस तरह से संविधान ने हर एक को अपना अपना हक दिया। हिजाब के लिए भी हक दिया है और टर्बन पहनने के लिए भी हक दिया है, और किसी भी बड़े मजहबी गुरु को नंग अवस्था में सड़क पे घूमने का भी हक दिया है। तो आज जब लोग नंग अवस्था में, नागा साधुओं के बारे में आप जानते हैं, लोग रोड पे घूमते तो उन पे कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब एक मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम बच्ची हिजाब में अपने सर को, अपने चेहरे को कवर करके जब रोड पर निकलती तो उस पर सवाल क्यों उठाता? उस पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, आने वाले अगले साल में कर्नाटक के अंदर चुनाव है, और कर्नाटक में आपको बता दूं मुख्यमंत्री जी की जो खुद की सीट है
वहाँ से भी कॉरपोरेशन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। तो अब उनके पास दिखाने के लिए विकास के नाम पे जो मेरा काम मेरा विकास और ये और वो जो वादे थे वो धाराशायी हो चुके हैं और उनके पास कुछ भी चीज़ अब दिखाने के लिए नहीं है। तो अब उन्होंने मुद्दा लाया है कि हम हिजाब को बैन करेंगे, या इस तरह से उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आगे आके उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि हिजाब बैन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हिजाब मुस्लिम औरतों के लिए बहुत सम्मान की चीज़ है। मुसलमान औरत अपना सर कटा सकती है लेकिन हिजाब को नकार नहीं सकती, उतार नहीं सकती। तो सर आपका कहना है कि ये जो हिजाब बैन हुआ है ये बीजेपी वालों की तरफ से ही हुआ है? ये हिजाब बैंड हुआ है जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे पहले कर्नाटक में मुद्दा उठाया, आप ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए, उनके सर्कुलर में उनकी रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आप हिजाब पहन सकते हैं, बस हिजाब जो आपका यूनिफॉर्म होता है उस कलर का होना चाहिए। अगर आपका यूनिफॉर्म रेड है या ग्रीन या ब्लू है तो आपका हिजाब भी उसी कलर का होना चाहिए। उनकी रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है उस यूनिवर्सिटी की। और जब यूनिवर्सिटी उसको अलाउ करती है नहीं करती है इनका आंतरिक मामला है। यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को समझा सकती है, उनसे बात कर सकती है, एक कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल सकती है। इस तरह से उसको बैन डायरेक्टली कर देना यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा अचानक, जबकि आज की कोई चीज़ नहीं, कोई नई चीज़ नहीं, जैसे मैंने पहले बताया। और उसके बाद एक बच्ची जो कल हादसा हुआ, मुस्कान नाम की, जो एक हिम्मत जो लड़की ने दिखाई है, वो आज पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गई है। जब वो बाहर से, आप उसका पूरा देखिए, उसका इंटरव्यू सुनिए, जब वो बाहर से आ रही थी मुस्कान तो उसको रोका गया और ये कहा गया कि आप नकाब उतारिए, बुर्खा उतार के अंदर जाइए। अरे आपको किसने हक दिया किसी बच्ची से कहने के लिए कि आप नकाब उतारिए, आप ये मत पहनिए, या अरे जिसकी जो आप, कोई बच्ची बिकिनी पहनती है, कोई बच्ची फ्रॉक पहनती है, कोई बच्ची स्कर्ट पहनती है, उसका जाती, उसका पर्सनल मामला है। और अगर फिर भी किसी को तकलीफ है तो वो यूनिवर्सिटी से बात हो सकती है, कॉलेज से। आप और मैं नहीं तय कर सकते, ये उनका आंतरिक मामला है और उसको उस तरह से डील करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। और ये बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर है, देश के अंदर, तो जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी बनती है। और तमाम जो लोग हैं, आज आपको ही पता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर कौन करता है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जो हिजाब है वो अगर स्कूल यूनिफॉर्म में, जैसे कि कॉलेज के यूनिफॉर्म में अगर वो है तो पहनने में क्या आपत्ति है, और अगर नहीं है तो ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? नहीं, पहली बात तो इस देश के अंदर, मैंने जैसे पहले बताया आपको, अनेकता में एकता, ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। और इस देश के अंदर कई बच्चियां, कई औरतें अलग अलग वेशभूषाएं पहनती है। सिर्फ मुस्लिम समाज की औरतें नहीं है, राजस्थान में देखिए, हरियाणा में देखिए, जो अन्य धर्मों की भी महिलाएं हैं वो भी अपना सर कवर करती है। तो क्या आप उनसे भी कहेंगी कि आप घूंघट ना लीजिए? ये उनका ज़ाती मामला है। और इस पर सबसे अच्छी बात यह कि स्कूल कॉलेजेस को बैठ कर समझौते से कोई चीज़ को रास्ता निकालना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी ने भी अपनी रूल बुक में लिखा है कि आप अपनी ड्रेस से मैचिंग करता हुआ हिजाब पहनिए। हिजाब मतलब सिर्फ वो पूरा बुरखे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अपने सर को कवर करने की बात हो रही है। और आप देखिए, नकाब तो आज हर कोई पहन रहा है क्योंकि मास्क तो सभी लगा रहे, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको जिस तरह से पोलराइज किया जा रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति जो हो रही है, बस ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी बच्चे हैं समाज के, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो बच्चे, वो हर धर्म से, हर मज़हब से, हर समाज से ऊपर है। वो जा रहे हैं वहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए, हमको सबसे पहले उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। सर आपको क्या लगता है जो ये हिजाब का मामला चल रहा है ये पूरे देश में फैल सकता है ये मामला, या फिर कर्नाटक तक ही सीमित रहेगा? नहीं, देश में फैल नहीं सकता है मैडम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में ऑलरेडी फैल चुका है। मुंबई में कल एक मुजाहरा हुआ, मुंबई में आज भी मुझे सुनने में आया कि एक मुजाहरा है, और इस तरह के कई मुजाहरे और भी हो सकते हैं। और राइट विंग इसको बहुत ही उकसा के और आगे लेके जाके बहुत ही खतरनाक इसके नतीजे जा सकते हैं। मेरी तमाम लोगों से दरखास्त है, अपील है कि ये जो मामला है ये अपने आप का पर्सनल मामला है, इसको इतना तूल ना दे और किसी बात में आके, बहकावा में आके हमारे पड़ोसी, हमारे समाज के अंदर ऐसी कोई काम ना करे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कोई खराबी है। क्योंकि ये देश हमारा सबका है। अगर इस देश के अंदर कहीं भी कोई भी किसी का भी नुकसान होता है तो हमारे देशवासी का नुकसान है। हमको सबसे पहले इस देश के अंदर अमन, सुख, शांति रखना चाहिए। हाँ, अपनी बात को ज़रूर रखना चाहिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे ज़रूर आना चाहिए, लेकिन इसमें इस देश का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और रहा बात ये हिजाब का जो मामला है, ये बहुत ही गंभीर है। और ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, कर्नाटक की सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने एक बहुत ही छोटे मुद्दे को आज बहुत ही पूरा देशव्यापी मुद्दा बना दिया है। और इससे आने वाले दिनों में देश में बहुत कुछ और भी नतीजे आ सकते हैं। सर ये जो स्कूलों में हम बचपन से गाते आए हैं कि सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं, और ऐसे में ऐसा विवाद करना, तो क्या ये आपको सही लगता है? नहीं, विवाद करना तो सरासर गलत है। डेफिनेटली हर इंडियंस जो है, हम सब ने यही पढ़ा है कि हम भारतीय हैं और हमारे सब भाई बहन हैं। और हर देश का देखिए, ये देश जो है ये लोकतंत्र से चलता है, ये देश जमहूरियत से चलता है, देश संविधान से चलता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के रचनात्मक है, उन्होंने इस देश को एक इतना बड़ा संविधान, इतना महान संविधान दिया है। और हम सब, हमारी धार्मिक ग्रंथ जो है उसके ऊपर संविधान है।
कोई भी देश, हमारा भारत देश धार्मिक ग्रंथों पे नहीं चलता है, हमारा भारत देश संविधान पे चलता है और ये हमको कबूल करना पड़ेगा कि वो संविधान पर ही चलेगा। और यही संविधान ने उन बच्चियों को हक दिया हिजाब पहनने का। ये कोई हमारे घर से हमने शरिया नहीं इंप्लीमेंट की, ना हम कुरान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमने संविधान को इंप्लीमेंट किया है। ये जो हिजाब पे बैन की बात हो रही है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि देश तमाम लोगों का देश है। इस देश के अंदर अलग अलग जाति और धर्म को अलग अलग तरह से अपनी अपनी मान्यताएं मानने का हक है। सर, ये जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि महिलाएं बिकनी पहने, गुरखा पहने, घूंघट पहने, वो उनका अपना अधिकार है और इस पर रोक कोई भी नहीं लगा सकता क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। तो आपका इस पर क्या कहना है? मैं प्रियंका गांधी जी सबसे पहले अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी कांग्रेस की इकाई से, कांग्रेस के लोगों से कहिए कि जाके उस बच्ची मुस्कान के साथ दे कर्नाटक के अंदर, अगर आप उसको अपना समझती है तो। सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी वहाँ गई है और प्रियंका गांधी जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आधे से ज़्यादा सीटें तो उन्होंने अपनी खुद की भी कांग्रेस की सीटें उन्होंने दूसरे को दी है, औरतों को नहीं दी, जबकि उनका स्लोगन था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन मैक्सिमम सीट आप देखेंगे जो आवंटन आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया वो लड़कियों को नहीं किया है, मर्दों को ज़्यादा सीट गई है औरतों से बनिस्बत में। तो बोलने में, कठिनी में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं प्रियंका गांधी जी से अपील करूंगा कि आप एक बहुत सम्मानीय शख्सियत है, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी की पुत्री हैं, आप ऐसा कुछ करके दिखाइए लोगों के लिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा मैडम। आप ये जो राइट विंग की जो ताकतें हैं, जो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कर रही है, अगर कांग्रेस चाहती है कि इनके खिलाफ उतरना तो उसको सड़क पर उतर के ऐसे लोगों का साथ देना पड़ेगा। आज देखिए 14 साल का हाफिज जुनैद, उसको ट्रेन के अंदर मार दिया जाता है, आज अखलाक को उसके घर में घुस के मार दिया जाता है। आज क्या क्या इस तरह का कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इस देश में इस तरह की चीज़ें होंगी कि एक लड़की हिजाब पहन के अंदर जा रही होगी और उसके पीछे झुंड में इतने लोग चल रहे होंगे और उसको रोक रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं था, लेकिन आज इस देश के अंदर ऐसा देखा जा रहा है। तो प्रियंका गांधी से मेरी अपील है कि आप बोलने से बेहतर है कि आप सड़क पर उतर के उन लोगों का मदद कीजिए, उन लोगों के लिए मदद पहुंचाइए जो आज जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। तो सर, आपका कहना है कि ये जो हिजाब का मामला चल रहा है तो इसमें लोगों को देश को बांटना नहीं चाहिए, भारत देश को जो है सब एकता बनाए रखना चाहिए। और जो भी हिजाब का ये जो मामला, जो लड़की पहनकर जा रही थी, इसमें स्कूल प्रशासन और उसका आपसी मामला है, उसमें स्टूडेंट को विरोध नहीं करना चाहिए। तो मंसूर शेख जी का इस पर कहना है कि आप देश को न बांटे, अगर कोई कुछ पहन रहा है तो वो उसका अपना अधिकार है और उसका वो आपसी मामला है, वो स्कूल प्रशासन देख लेगा। आप लोग इस पर विरोध न करें। जो भी विरोध करने गए थे स्टूडेंट लोगों ने, जो उस लड़की को घेरा था, वो बिल्कुल सरासर गलत है और इस चीज़ को, इस मामले को यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में इस मामले को फैलाना, इस आंदोलन को फैलाना, ये बहुत ही गलत है और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं है। ये हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मुंबई की कॉलेज स्टूडेंट मुबाशिरा कुरैशी जी। आइए उनसे ही जानते हैं जो कर्नाटका में हिजाब का विरोध हो रहा है उस पर उनकी क्या राय है। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी जो कर्नाटका में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। कोई भी रूलिंग पार्टी या कोई स्टेट या कोई भी नेशन ये डिसाइड नहीं करेगा कि एक मुसलमान औरत या एक औरत क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और मुझे लगता है कि इसको लेके जो विरोध है ये बंद होना चाहिए तुरंत। और जो बच्चियों को क्लासरूम में नहीं लिया जा रहा है, जो सेपरेट क्लासरूम में है, वो उनको फिर से वापस जैसे वो पढ़ रही थी वैसे पढ़ने का उनको मौका देना चाहिए। और वही लड़कियां नहीं, इस देश की, इस स्टेट की सारी लड़कियों को वो बराबर का हक मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो हिजाब बैन, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है कर्नाटका में, ये एक प्लान्ड, एक तरह की साजिश है, एक तरह का हैरेसमेंट है मुसलमान औरतों पर। पहले जो कि ऑनलाइन हैरेसमेंट हुआ गया है, सुलीबाई और बुलीबाई के जो डील्स, ऑक्शन डील्स आप ऑनलाइन देखें, ये हुआ। उसके बाद में उनकी एजुकेशन के ऊपर आना, तो ये सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि लोगों को आगे आके इस जो चल रहा है इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। जी मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो हिजाब बैन चल रहा है तो ये स्कूल और कॉलेजों में बैन होना चाहिए या फिर नहीं? आपकी क्या राय है इस पर? मुझे लगता है बैन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी विल चूज़ व्हाट, इट इज़ आवर चॉइस, राइट। हमें कोई क्यों बताएगा कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ऑफ कोर्स बैन नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से अलग अलग रिलीजन की सब अपनी अपनी आइडेंटिटी है, जस्ट लाइक दैट बीइंग अ मुस्लिम वुमेन वी हैव आवर आइडेंटिटी एंड हिजाब इज़ आवर आइडेंटिटी। और हिजाब के साथ में हम जैसे बाकी औरतें अपने सारे काम करती है, जैसे बाकी लोग सारे काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनकी तरह फंक्शन कर पा रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और ये एक तरह का जो हैरेसमेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि जो एक तरह का हैरेसमेंट है ये बंद होना चाहिए।
अच्छा, आप मुंबई में कॉलेज स्टूडेंट है तो आप सालों से बुर्का पहनती आ रही हैं, तो यहाँ पर कभी ऐसा कुछ विवाद हुआ है आपके साथ? जी हाँ, मेरे साथ जब मैं FY में थी तो तब कॉलेज में हमें कहा गया था, मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के बहुत दिनों बाद मुझे एक दिन फाइनल डे मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाके बोला गया था कि आप ये नहीं पहन सकती, आपको नॉर्मल ड्रेस में आना है, यूनिफॉर्मिटी क्लासरूम में दिखनी चाहिए। तो तब मेरा यही था उनसे कि आप यूनिफॉर्म ले आ जाइए, फिर मैं यूनिफॉर्म पहन के आऊँगी तो बुरखे का फिर सवाल नहीं उठता। तो मैं यूनिफॉर्म में रहूँगी और अपना हिजाब लूँगी तो तब मैं बुरखा उतारूँगी। लेकिन फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली मुझे बहुत टाइम तक के वो हैरेसमेंट झेलना पड़ा। उसके बाद जब मैं 12th स्टैंडर्ड में गई तो मुझे एक अग्रीमेंट जैसा एक फॉर्म वगैरह पे साइन वगैरह उन्होंने लिया कि आप 12th स्टैंडर्ड मतलब अब ऑनवर्ड्स अब बुरखा नहीं पहनेगी। बट उसके लिए भी फिर मैंने लड़ा और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट की है और मैंने अपनी एजुकेशन पूरी बुरखे में, मतलब आई wore this hijab when I go to college, when I go to my to get the education and for the workplaces also. जी, तो देखा आपने, एक कॉलेज स्टूडेंट है, अपनी राय रखी, अपना मत रखा। हिजाब पर जो हिजाब विरोध हुए, जो सोशल मीडिया पर ये मुद्दा चल रहा है, उस पर उनकी क्या राय थी आपने सुना होगा। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।